मऊगंज जिले का सिविल अस्पताल इन दिनों इलाज के लिए कम और अपनी लापरवाही, बदहाली और डॉक्टरों की साहबी के लिए ज्यादा चर्चे में है। जिस अस्पताल पर हजारों लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी है, वहां अब मरीजों के साथ बदसलूकी और अव्यवस्था की तस्वीरें सामने आ रही हैं। डिप्टी कलेक्टर पवन गौरैया जब औचक निरीक्षण के लिए सिविल अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल की हकीकत देखकर प्रशासन भी हैरान रह गया। वार्डों में गंदगी का अंबार लगा था, मरीजों के बिस्तरों पर चादर तक नहीं थी और चारों तरफ बदबू फैली हुई थी। अस्पताल का हाल ऐसा लग रहा था मानो स्वास्थ्य केंद्र नहीं बल्कि उपेक्षा का अड्डा बन चुका है। दरअसल अस्पताल में पिछले 5 महीनों से सफाई कर्मचारियों को मानदेय नहीं मिला, जिसके कारण वो हड़ताल पर हैं। नतीजा ये है कि सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप हो चुकी है। आउटसोर्स कर्मचारी भी महीनों से वेतन ना मिलने से परेशान है, लेकिन अधिकारी अब तक खामोश है। कमियाँ तो कुछ भी नहीं हुई, थोड़ा सा सफाई कर्मी जो है हड़ताल पे, उनका पेमेंट थोड़ा सा डिले हुआ है इस बार, क्योंकि सीएमएचओ सर हमारे यहाँ फाइनल नहीं हो पा रहे थे क्योंकि इनको पद मिलना है। हाईकोर्ट का जो निर्णय थोड़ा लेट आया है इस कारण से, और बस और साफ सफाई थी। और ये जो डॉक्टर्स हैं जो विदाउट यूनिफॉर्म के एब्सेंट है, तो उनको सूचना पूछी जाएगी क्या कारण। निरीक्षण के दौरान एक और चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। ओपीडी का समय होने के बावजूद डॉक्टर अपनी कुर्सियों से नदारद मिले। जानकारी मिली कि कई डॉक्टर अस्पताल के बजाय निजी प्रैक्टिस में व्यस्त रहते हैं, यानी सरकारी अस्पताल में मरीज इंतजार करते रह जाते हैं और डॉक्टर निजी क्लिनिक में कमाई में जुटे रहते हैं। नहीं, ओपीडी का समय तो 9 बजे से डॉक्टर उपस्थित थे, क्योंकि हमारा इमरजेंसी 24 आवर चलता है। और कुछ डॉक्टर्स हैं जो बाहर लगे हुए, जैसे नई गढ़ी भी जाते हैं हमारे डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर नई गढ़ी गए हुए हैं। एक डॉक्टर आई वाले हैं, उनकी ड्यूटी सीधी में लगी हुई है तो सीधी में जाएंगे, स्वाभाविक खाली रहेगा। एक डॉक्टर ऑर्थोपेडिक है जिनकी ड्यूटी रीवा जिला अस्पताल में लगी, वो चले जाएंगे। जब डॉक्टर बाहर जाएंगे तो खाली। अस्पताल में मरीजों की सुरक्षा भी भगवान भरोसे है। यहाँ एक्सरे जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक ऐसे आउटसोर्स कर्मचारी पुष्पेंद्र पांडे को सौंप दी गई, जिसके पास एक्सरे संचालन का कोई अनुभव नहीं बताया जा रहा है। इससे मरीजों की सेहत के साथ गंभीर खिलवाड़ हो सकता है। मरीजों को मिलने वाला पौष्टिक नाश्ता भी गायब है। अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके परिजन जमीन पर बैठकर समोसे खाते दिन गुजार रहे हैं। सबसे शर्मनाक घटना तब सामने आई जब आंख दिखाने आए एक बुजुर्ग मरीज को डॉक्टर ने सरेआम थप्पड़ मार दिया। डॉक्टर जो बैठे वो बर्तन काहे के लिए मारे हैं? चश्मा लगान उल्टा हो गया। हाँ हाँ, अब तो हम लगावे ला गए तो हमारे ऐसा हाथ लगा दिए कहीं। अरे यार, इतने आदमी बैठे हैं, तुम्हीं को देखते रहेंगे तो क्या करेंगे? अरे हमको आप नहीं देखते, लेकिन हमारे ऐसे हाथ क्यों लगाए? तो आप तुम डॉक्टर हो, हमारे बच्चे के समान हो। आपको बाम महतारी ने पढ़ाया है, शासन की पगार पा रहे हो। जनता सब बराबर ज्ञान की नहीं आती है। हाँ, ज्ञान वाले भी पागल हो जाते हैं। सेवा के नाम पर जहां संवेदनहीनता और बदसलूकी का ऐसा चेहरा सामने आया जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हैरानी की बात यह है कि डिप्टी कलेक्टर के जाते ही अस्पताल फिर पुराने ढर्रे पर लौट आया है और कई कर्मचारी गायब हो गए। यदि अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज और सार्थक ऐप की लोकेशन की जांच की जाए तो स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही और भ्रष्टाचार की परतें खुल सकती हैं। अब बड़ा सवाल यही है, क्या मऊगंज सिविल अस्पताल की इस बदहाली पर कार्यवाही होगी या फिर मरीजों की जिंदगी यूं ही राम भरोसे चलती रहेगी? मऊगंज से लवकेश सिंह की रिपोर्ट।